Hello dear student, good evening to all of you and welcome back to our channel X Smarty Creator। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप सबकी एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है 27 जनवरी से आप सभी का एग्जाम है। तो जैसा कि आज है संडे और आज है हमारा संडे लाइव क्यूज। ये लाइव क्यूज स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के छात्रों के लिए है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आईटी सिस्टम का क्यूज करवाया था ग्रुप ए वाले स्टूडेंट के लिए, तो ग्रुप बी के जो स्टूडेंट है वो हमें मैसेज किए कि सर हमारे लिए भी क्यूज करवाया जाए। और मैंने टेलीग्राम पे वोटिंग भी करवाया था कि क्या आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल का क्यूज करना है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब था यस। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का क्यूज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम 7 PM ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को, इस लाइव क्यूज को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। मैं भी इसे शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी इसे जरूर शेयर कर दे। ये लाइव क्यूज ओनली 1 आवर यानी 1 घंटे के लिए वैलिड होगा। 1 घंटे के बाद इसे प्राइवेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो भी लाइव चैट में आंसर दे सके। अब बात रही आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, इन सब का भी जवाब देने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछूंगा और टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी आंसर सही है वो आपको देना है। कहाँ पे देना है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव चैट का ऑप्शन आपको ओपन हो गया होगा। इसी लाइव चैट में आपको आंसर देना है। सो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो भी आंसर दे सके। तो लाइव चैट का ऑप्शन आपको मिल चुका है, उसमें आपको आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। जो हमारे चैनल पे इससे पहले क्यूज दिए हैं, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आईटी सिस्टम का क्यूज करवाता था, जो हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं उनको ये बात पता होगी। तो एक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर देना है। मान लीजिए एक का आंसर ए हो गया, ठीक है, एक का आंसर ए हो गया तो 1.a आप आंसर में दे सकते हैं। या मान लीजिए एक का आंसर बी हो गया तो 1.b आप दे सकते हैं। या एक का आंसर सी हुआ तो 1.c आप वहां पे दे सकते हैं। यानी जिस क्वेश्चन का आंसर जैसा होगा आपको उस तरह देना है। तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। आई होप आप इसे शेयर कर दिए होंगे। इस क्यूज में सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के स्टूडेंट भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए के स्टूडेंट है अगर वो भी चाहे तो इस लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए में भी कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना होता है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। सो आई होप आप लोग शेयर कर दिए होंगे। टाइम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने क्यूज की तरफ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, कैसे आपको क्यूज देना है, कहाँ पे आपको आंसर देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं संडे लाइव क्यूज, ठीक है, और डेट आप देख सकते हैं 16 जनवरी जो कि आज की डेट है। टाइम आप देख सकते हैं 7 PM जो कि ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीन, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का क्यूज दे रहे हैं, इसलिए सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑरल कम्युनिकेशन ओनली, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन ओनली, तीसरा है कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में ये तीनों चीज आते हैं। ऑरल भी आता है, रिटन भी आता है और आपका बॉडी पोस्चर यानी बॉडी एक्सप्रेशन भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 1 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि मैंने आपको बताया आंसर आपको कैसे देना है। मान लीजिए एक आंसर डी हुआ तो 1.d आप दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बड़ा बड़ा है, 10 सेकंड में आपको टाइप करने में नहीं होगा। तो 1.d आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट द कम्युनिकेशन साइकिल। कहा जा रहा है इनमें से कौन कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है।
सबसे पहला ऑप्शन है चैनल, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है टाइम और चौथा है सेंडर। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि टाइम। टाइम कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है और चैनल, रिसीवर, सेंडर ये तीनों कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो दो का आंसर हो जाएगा सी नंबर, टाइम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है क्या रिटन कम्युनिकेशन को किस टाइप की कम्युनिकेशन में क्लासिफाई किया है, यानी किस तरह की कम्युनिकेशन में बांटा गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में, विजुअल कम्युनिकेशन में या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वर्बल। यानी कि रिटन कम्युनिकेशन को किस तरह का कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को अगर मैं डिफाइन करके समझाऊंगा भी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन हमें पूछना है इस लाइव में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। अब्सेंस ऑफ वर्ब इन आवर कम्युनिकेशन, यानी हमारे कम्युनिकेशन में वर्ब की अनुपस्थिति। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्शन इन आउट कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन में क्रिया की उपस्थिति। या फिर कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट, यानी कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन, यानी बॉडी मूवमेंट के द्वारा कम्युनिकेशन। या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल, जो कि किसके थ्रू होता है, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे बॉडी मूवमेंट के थ्रू ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन प्ले, यानी कि कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन कितना परसेंट अपना रोल निभाता है। 50%, 35%, 100% या फिर 5%। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 100%। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन का रोल होता है 100%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। कहता है इनमें से कौन एक एग्जांपल है ऑरल कम्युनिकेशन का। सबसे पहला है न्यूज़पेपर, दूसरा है लेटर, तीसरा है फोन कॉल और लास्ट ऑप्शन है ईमेल। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है ऑरल कम्युनिकेशन की। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, ऑरल कम्युनिकेशन की। तो इनमें से कौन सा ऑरल होगा, तो फोन कॉल। ठीक है, फोन कॉल क्या होगा हमारा, ऑरल कम्युनिकेशन, क्योंकि न्यूज़पेपर, लेटर, ईमेल ये सब रिटेन कम्युनिकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नए स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं लाइव में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लाइव चैट में वो भी आंसर दे सके।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पीक एज ए चाइल्ड, यानी कि सबसे पहला लैंग्वेज जो कि हम सीखते और बोलते हैं अपने बचपन से, ठीक है, यानी कि बच्चे में। तो पहला है जार्गोन, दूसरा है डायलेक्ट, तीसरा है मदर लैंग्वेज और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला लैंग्वेज की बात की जा रही है जो कि हम बचपन यानी बच्चे में बोलते हैं और सीखते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मदर टंग, यानी कि मदर टंग यानी बच्चे में हम लोग क्या सीखते हैं, अपनी मातृभाषा, तो मदर टंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मदर टंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम अपने बचपन में सबसे पहला, ठीक है, जो लैंग्वेज सीखते हैं या फिर बोलते हैं तो वो क्या है, तो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, यानी कि मदर टंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, यानी कम्युनिकेशन का जो कंटेंट होता है वो क्या कहलाता है, मैसेज, नॉइज, मीडिया या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, यानी कम्युनिकेशन का जो कंटेंट होता है वो मैसेज कहलाता है, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए काफी अच्छा है, या फिर मैसेज का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मैसेज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का जो कंटेंट होता है वो मैसेज कहलाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर मैसेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेसिस, प्रोक्सेमिक्स, डायनामिक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो बॉडी लैंग्वेज की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बॉडी लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर काइनेसिस, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड काइनेसिस, 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज, यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को और क्या बोला जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लैटरल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर लैटरल कम्युनिकेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसीवर इज वन हु, यानी रिसीवर कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है रिसीव द मैसेज, जो मैसेज रिसीव करते हैं। दूसरा है डिकोड द मैसेज, जो मैसेज को डिकोड करते हैं। तीसरा है गिव्स फीडबैक टू द सेंडर, यानी सेंडर को अपना फीडबैक देते हैं। या चौथा है ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, यानी रिसीवर जो होता है मैसेज रिसीव भी करता है, मैसेज को डिकोड समझता भी है और उसका फीडबैक भी देता है सेंडर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यानी 11 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस मस्ट हैव 3 एलिमेंट, यानी कोई भी कम्युनिकेशन के लिए 3 एलिमेंट होना जरूरी है। वो कौन से 3 एलिमेंट है। पहला ऑप्शन है सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। दूसरा ऑप्शन है सेंडर, रिसीवर एंड ए टेबल। तीसरा ऑप्शन है सेंडर, स्टडी रूम एंड मैसेज।
और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन में तीन एलिमेंट होना जरूरी है, वो है सेंडर, मैसेज और रिसीवर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कांटेक्ट मेक्स वन लुक, यानी आई कांटेक्ट से क्या दिखता है? रेडी फॉर परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो, तैयार हो। दूसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंट, आपकी कॉन्फिडेंट को दिखाता है। तीसरा है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। तीसरा है रेडी टू शाय अवे फ्रॉम ऑडियंस, यानी कि दर्शकों से दूर हटने के लिए आप रेडी हो। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों। यानी कि आई कांटेक्ट से आपका दो चीज दिखता है, एक तो आप परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो, दूसरा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को वो दिखाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन करते वक्त आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा कि आप कम्युनिकेशन पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगी। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग कनेक्टिंग विथ योर कोवर्कर्स इज, यानी कि अपने कोवर्कर के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, दूसरा है अपवार्ड कम्युनिकेशन, तीसरा है डाउनवार्ड कम्युनिकेशन और चौथा है वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। यानी कि अपने कोवर्कर से कनेक्ट होने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिंकिंग ऑफ आईज डिनोट, यानी कि आपके आंखों का झपकना, यानी अपने पलकों को झपकना क्या चीज दर्शाता है? ठीक है, सबसे पहला है एफर्मेशन, यानी कि समर्थन। दूसरा है रिजेक्शन, यानी कि आपकी नामंजूरी, यानी कि अस्वीकृति, या फिर आप उस चीज को अस्वीकार कर रहे हैं। और तीसरा है अप्रूवल, यानी आपको वो चीज पसंद है, आप उसके लिए अप्रूव कर दिए हैं। और लास्ट है हमारा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। यानी ब्लिंकिंग ऑफ आईज डिनोट करता है कि आप उस चीज को अप्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो आपकी अप्रूवल को दिखाता है ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिकल थिंग्स टू लुक फॉर इन कॉन्फिडेंट पीपल आर, यानी कि जो आत्मविश्वास से भरे लोग होते हैं उनमें देखने के लिए क्या विशेष चीज है? पहला ऑप्शन है पोस्टर्स, यानी कि उनका बॉडी पोस्टर कैसा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टोन ऑफ वॉइस, यानी उनकी आवाज की, यानी वो जो बोल रहे हैं वो किस तरह बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सच डिलीवरी, यानी कि वो अपनी चीजों को, अपनी बातों को किस तरह दूसरे के सामने डिलीवर कर रहे हैं। और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। यानी जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं, जो आत्मविश्वास से भरे लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ये सारे चीज देखने को आपको मिल जाएगा। उनका बॉडी पोस्टर भी काफी अच्छा होता है, उनके वॉइस, यानी कि वो किस तरह बोल रहे हैं, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा कम, यानी जो उसका टोन ऑफ वॉइस होता है वो काफी अच्छा होगा। ठीक है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा।
जिस तरह वो डिलीवर करेंगे, यानी अपने बातों को जिस तरह वो आपके सामने व्यक्त करेंगे, आपको अच्छे से उनकी बातें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कॉन्फिडेंट पीपल में आपको ये सारी चीज देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेज सेंट बाय सब ऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स आर लेवल्ड एज, यानी कि सब ऑर्डिनेट्स के द्वारा सुपीरियर्स को जो मैसेज भेजे जाते हैं वो किस तरह की कम्युनिकेशन को दिखाता है। सबसे पहला है यहाँ पे डाउनलोड नहीं, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, तीसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर यानी नीचे से ऊपर की ओर मैसेज भेजा जा रहा है, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट इज नॉन एज, यानी कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉन्शियस मूवमेंट, दूसरा है काइनेसिस, तीसरा है ओरल कम्युनिकेशन और चौथा है मेटा कम्युनिकेशन। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऊपर भी पूछा गया था कि बॉडी मूवमेंट जो होते हैं उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, तो काइनेसिस, ठीक है, यानी कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसे काइनेसिस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज, यानी कि किस मेथड के जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो रिसीवर है, ठीक है, जो हमारे मैसेज को रिसीव किया है उन्होंने क्या समझा या फिर उन्हें क्या संदेश प्राप्त हुआ, ये हम किसके थ्रू जान सकते हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिटिंग, दूसरा है फीडबैक, तीसरा है मैसेज और चौथा है लिसेंटिंग। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फीडबैक, यानी कि रिसीवर के फीडबैक के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि वो क्या समझा है या फिर मैसेज का क्या बताना चाहता है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट से आपने कोई सामान मंगवाया, तो आपको वो सामान कैसा लगा, आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है, आप अपना फीडबैक वहां पे देते हैं, ठीक है। तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहने चाहते हैं ये आप सेंडर को बता सकते हैं। तो फीडबैक के थ्रू आप ये बता सकते हैं, या फिर सेंडर जो है फीडबैक के थ्रू ये समझ सकता है कि रिसीवर हमारी बातों को क्या समझा, ठीक है, या क्या हमें मैसेज देना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फीडबैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन, कहता है किस टाइप के वर्ड वर्बल कम्युनिकेशन में यूज नहीं होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेक्निकल, दूसरा है सिंपल, तीसरा है इजी और चौथा है लोकल लैंग्वेज। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकल, यानी टेक्निकल वर्ड वर्बल कम्युनिकेशन में यूज नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, यानी फेस को कौन प्रेजेंट करता है। सबसे पहला ऑप्शन है गेस्टर्स, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, तीसरा है पारा लैंग्वेज और लास्ट है एक्सप्रेशन। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो फेस जो होगा तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन, यानी कि फेस एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी एक्सप्रेशन। ठीक है, हम अपने फेस को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फेस के एक्सप्रेशन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट बॉडी पोस्टर शोड व्हाट, यानी स्ट्रेट बॉडी यानी पूरा हमारा बॉडी क्या है, सीधा है। ये पोस्टर जो है स्ट्रेट बॉडी, ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है। सबसे पहला ऑप्शन है प्राइड, यानी हमारे गौरव को। दूसरा है प्रोफेशनलिज्म, यानी कि हमारे व्यावसायिकता को। तीसरा है कॉन्फिडेंस। चौथा ऑप्शन है ह्यूमिलिटी, यानी कि हमारे विनम्रता को। तो स्ट्रेट बॉडी पोस्टर क्या दिखाता है, तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कॉन्फिडेंस, यानी कि स्ट्रेट बॉडी पोस्टर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज ए वर्ड यूज्ड इन पैलेस ऑफ ए नाउन डेट इज। ये तो आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि नाउन के स्थान पे किस वर्ड का यूज किया जाता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउन, यानी कि जैसा कि आप बचपन में पढ़े होंगे, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउन सर्वनाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। कहा जा रहा है इनमें से किस में हमारे टोन के स्पीड और हमारे वॉइस का वॉल्यूम इंक्लूड यानी शामिल होता है। सबसे पहला है आई कांटेक्ट, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, तीसरा है पारा लैंग्वेज और लास्ट है गेस्टर। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पारा लैंग्वेज, यानी कि पारा लैंग्वेज में हमारे टोन का स्पीड, हमारे वॉइस का वॉल्यूम, ये सारा चीज इंक्लूड शामिल होता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, पारा लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज वोकैलिक, यानी कि स्वर, इसे स्वर भी कहते हैं। तो इसलिए स्वर स्वर की बात है तो हमारा वॉइस का वॉल्यूम वहां पे इंक्लूड होगा ही, और हमारे टोन का स्पीड भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पारा लैंग्वेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का फाइनल स्टेप क्या होता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, रिसीविंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो कह रहा है कम्युनिकेशन स्किल का फाइनल स्टेप, तो इसका आंसर हो जाएगा फीडबैक, यानी कि हमारा फीडबैक क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है। जैसे सेंडर ने कुछ भेजा रिसीवर को, रिसीवर को वो चीज प्राप्त हुआ, अब उसके बारे में क्या उसकी प्रतिक्रिया है, ये अपने फीडबैक के थ्रू वो बता सकता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन साइकिल का लास्ट स्टेप यानी फाइनल स्टेप है फीडबैक। तो आई होप आज की क्यूज आपको पसंद आई हो। ये क्यूज ओनली 1 आवर यानी 1 घंटा के लिए एक्टिव रहेगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो अभी भी अगर आप इसे शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि उन स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो सके। और आपको ये क्यूज कैसा लगा, या फिर नेक्स्ट क्यूज आप किस सब्जेक्ट पे करना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में, यानी यहाँ पे नहीं, लाइव चैट में नहीं, आपको लाइव चैट जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कमेंट में, ठीक है, वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट किस पे चाहिए, किस पे आपको नेक्स्ट क्यूज करना है, या फिर कम्युनिकेशन पे फिर से आपको क्यूज करना है। ठीक है,
और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्यूज पसंद आई या फिर नहीं आई, ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर वीडियो से जुड़ी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।